आज हम लोग डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटाबेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डेटाबेस के बारे में हमने आप लोगों को बताया, डेटाबेस से पूछा जाए क्या है, तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी से इन्फॉर्मेशन जो किसी से रिलेटेड हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया था, जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करें, इनकम टैक्स पे की रिकॉर्ड की बात करें, या कोई भी रिकॉर्ड जिसमें हम कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं और उसका कहीं यूटिलाइजेशन करते हैं। आइए हम थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। तो डेटाबेस के बारे में समझते हैं। तो एक दूसरे संबंधित डेटा, इसमें क्या होता है, डेटा एक दूसरे संबंधित होता है कि समूह को डेटाबेस कहते हैं, मतलब उनका एक समूह होता है। अगर डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस का अर्थ समान प्रकार के डेटा समूह से, इसमें समान प्रकार के डेटा के समूह होता है जिनका विभिन्न क्रियाकलापों एक्टिविटी में क्या होता है, प्रयोग होता है। डेटाबेस की तार्किक संरचना अर्थात लॉजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें का वर्णन स्कीमा कहलाता है। जो डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसी का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम कहते हैं स्कीमा। जो डेटाबेस को तैयार क्या करता है, डेटाबेस को क्या करता है, तैयार अर्थात डिजाइन के दौरान निर्धारित या डिटरमाइन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्कीमा के। स्कीमा डेटाबेस डिक्शनरी में संचित होता है। स्कीमा कहाँ होता है, डेटाबेस में संचित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज, प्रत्येक तालिका अर्थात टेबल के क्षेत्रों की पहचान यानी आइडेंटिटी करना है। ठीक, यह सिस्टम में कंस्ट्रेंट को भी पहचानता है। ठीक है, अगर जो भी सिस्टम ने कंस्ट्रेंट दिए उनको भी पहचानता है। अगर हम स्कीमा की बात करें तो इस स्कीमा को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल स्कीमा और दूसरा होता है लॉजिकल स्कीमा। ठीक, तो एक क्या है फिजिकल स्कीमा और दूसरा है आपका लॉजिकल स्कीमा। अगर हम फिजिकल स्कीमा की बात करें यानी भौतिक स्कीमा की बात करें तो डेटाबेस प्रबंधन में डेटा को किस प्रकार प्रदर्शित अर्थात रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा को किस प्रकार संचित अर्थात स्टोर किया जाता है को परिभाषित करता है। आगे अगर हम तार्किक स्कीमा की बात करें, लॉजिकल स्कीमा की बात करें तो यह तार्किक बाधाओं अर्थात लॉजिकल कंस्ट्रेंट को परिभाषित करता है। ठीक, लॉजिकल कंस्ट्रेंट को परिभाषित करता है जो डेटा को संचित स्टोर करने में लागू किया जाता है। जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसमें एक कंस्ट्रेंट्स लागू होते हैं। अब डेटाबेस स्टेट की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डेटाबेस स्टेट, तो डेटाबेस में डेटा को एक स्टेट को सुरक्षित अर्थात सिक्योर डेटा के आइटम वैल्यू में परिवर्तित करते हैं। जो डेटा दूसरे स्टेट में बदल जाता है जिसे डेटाबेस स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डेटाबेस स्टेट। आइए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। जैसे देखिए ये मेमोरी स्ट्रक्चर है, इसको हम इंस्टेंस बोल सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो डेटाबेस में देखिए अगर हम बात करें फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर की तो इसमें आपका होता है डेटा फाइल, ठीक है, कंट्रोल फाइल और रीडू लॉग फाइल। डेटाबेस की जो तीन फिजिकल फाइल होती है जो सिस्टम में स्टोर होती हैं, दैट इज डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल एंड रीडू फाइल। डेटा फाइल में डेटा 1 फाइल, डेटा फाइल 2, डेटा, इस तरह से कई डेटा फाइलें जो हैं डेटा फाइल से जुड़ी रहती हैं। तो एक्चुअल में जो आपका डेटाबेस में स्टोर होता है वो किस में होता है, डेटा फाइल्स में। उसके साथ साथ डेटाबेस में कंट्रोल फाइल और रीडू लॉग फाइल भी होते हैं। आगे हम डेटाबेस की बात करें, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में सिस्टम टेबल स्पेस होता है। ठीक, सिस ऑक्स टेबल स्पेस होता है, टेबल स्पेस 1, टेबल स्पेस 2, यानी एक्चुअल में जो हमारा डेटा स्टोर होता है उसे हम लॉजिकल डेटाबेस की मदद से दिखा सकते हैं। ठीक, तो अगर हम डेटाबेस का उद्देश्य अर्थात पर्पज की हम बात करें तो डेटाबेस सिस्टम में संगठन के डेटा प्रसंस्करण अर्थात डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा का भंडारण होना चाहिए। वह डेटा का सटीक अर्थात एक्यूरेट, निजी अर्थात प्राइवेट और डैमेज से सुरक्षित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। आगे हम अगर डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेज की बात करें, लाभ की बात करें तो डेटाबेस सिस्टम के कई लाभ हैं। पहला है डेटाबेस बहुत डेटा की असंगतता अर्थात इनकंसिस्टेंसी को दूर और नियंत्रित कंट्रोल करता है। दूसरी बात करें, डेटा असंगतता का अर्थ है एक डेटा के लिए
दो अलग अलग जानकारियों से है, दो अलग अलग जानकारियां चाहिए जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, जो एक दूसरे से क्या होती है, मेल नहीं खाती। ठीक है, आगे हम देखते हैं डेटाबेस की हम बात करें तो डेटाबेस विभिन्न यूजरों, ठीक है, डेटाबेस विभिन्न यूजरों के मध्य डेटा की विनिमयता अर्थात रेगुलेट करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, आगे और देखते हैं डेटाबेस की निष्ठा अर्थात इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। डेटाबेस क्या है, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। डेटा का निष्ठा का अर्थ है कि हार्डवेयर के फेल हो जाने या सॉफ्टवेयर के अपडेट करते समय डेटा को कोई नुकसान से बचाना, मतलब चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, हम डेटा को बचाते हैं। आगे हम डेटाबेस को, दूसरा क्या है, डेटाबेस डेटा को सुरक्षित रखता है। डेटाबेस जो है डेटा को सुरक्षित रखता है। आगे हम डेटाबेस से गुणों यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डेटाबेस डेटा का तर्क संगत अर्थात लॉजिकल संग्रह है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डेटा का लॉजिकल संग्रह है। आगे हम बात करते हैं डेटाबेस खास उद्देश्य के लिए डिजाइन किया जाता है। डेटाबेस किसी खास उद्देश्य के लिए डिजाइन करते हैं। आगे बात करते हैं डेटाबेस में डेटा को हटाया अर्थात रिमूव तथा परिवर्तित भी किया जा सकता है। अगर हम डेटा की बात करें तो हम डेटा को हटा भी सकते हैं और उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। पहले से उपस्थित फाइलों में नया डेटा डाल सकते हैं। अगर हम कुछ नया डेटा डालना चाहें तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डेटाबेस की एब्स्ट्रैक्शन की, अमूर्तता की बात करें। अंतर संबंधी फाइलों और प्रोग्राम का वह समूह है। क्या है ये, जो फाइल आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो फाइल को एक्सेस तथा मॉडिफाई करता है। फाइल को क्या करता है, एक्सेस करता है और मॉडिफाई करता है। अब हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। आगे बात करें डेटाबेस का प्रमुख उद्देश्य उपयोगकर्ता को जिस जानकारी की आवश्यकता होती है केवल उसी को प्रदान करने से है, यानी जिसकी जरूरत है केवल वही प्रदान किया जाएगा, न कि सभी डेटा की जानकारी। ऐसा नहीं कि सारी जानकारी आपको दी जाए, केवल वही जानकारी दी जाएगी जिसकी आपको आवश्यकता है। आगे हम बात करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की विषमताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक स्तर पर डेटा संक्षेपण अर्थात डेटा एब्स्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है। अर्थात डेटा एब्स्ट्रैक्शन आमतौर पर डेटाबेस डिजाइन में पहला कदम है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेप। आगे हम बात करते हैं डेटाबेस के प्रमुख भाग। हम डेटाबेस के प्रमुख भाग के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अगर हम प्रमुख भाग के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को डिफाइन करता है। डेटाबेस प्रबंधन उपयोगकर्ता को डेटाबेस की रचना करने, रखरखाव करने आदि की क्षमता भी प्रदान करता है। ठीक, आगे देखते हैं डेटाबेस के 4 प्रमुख भाग होते हैं। अगर हम बात करें उनके भाग की बात करें तो पहला है डेटा, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर और चौथा है यूजर। ये आपके क्या है, 4 पार्ट। आगे बात करते हैं डेटाबेस यूजर के बारे में बात करें तो डेटाबेस यूजर को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, जैसे कि किस यूजर को कौन सी प्रिविलेज देना है, यूजर बनाना, यूजर क्रिएट करना, एक्सेस देना, वो डेटाबेस। दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर का मतलब जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे कि हमने कहा कि हमारे यहाँ 1000 एम्प्लॉय हैं। अब 1000 एम्प्लॉय को हमें 10% सैलरी इंक्रीमेंट करना है, तो ऐसे तो हम एक एम्प्लॉय को मजाक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए हम स्क्रिप्ट बना देंगे, जो भी एम्प्लॉय हमारे इतने साल पुराना होगा उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो ये सब काम कौन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर करता है। आगे हम बात कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर या सिस्टम एनालिस्ट भी उसको बोल सकते हैं। और लास्ट है एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब जो उसको एक्सेस करता है वो कहलाता है एंड यूजर। एंड यूजर मतलब लास्ट यूजर, केवल उसे एप्लीकेशन को एक्सेस करना। जैसे कि हम लोग इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं तो वी आर एंड यूजर, हम अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके केवल ये देख सकते हैं कि हमारे खाते में कितना पैसा है।
या हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन में यूजर नेम पासवर्ड से अपने खाते से पैसे को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन हम केवल डेबिट करेंगे, लेकिन उसमें अपडेट करना, चेंज करना, ये हमारे बस की बात नहीं, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। आगे बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का प्रमुख कार्य डेटाबेस का उपयोग करने, निगरानी करने, मतलब उसका उपयोग करेगा, निगरानी करेगा, समन्वय करने, मतलब कोऑर्डिनेशन करने, तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने में होता है। आगे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट द्वारा निर्धारित किए गए उपयोगकर्ता यूजर की आवश्यकता को प्रोग्राम की तरह लागू करता है, मतलब जो यूजर की आवश्यकता है उसको वो लागू करेगा। एंड यूजर की बात करें तो एंड यूजर का प्रमुख कार्य मेन डेटाबेस को अपडेट, रिपीट, जनरेट के रूप में करना है। मुख्यतः अंतिम यूजर को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम एंड यूजर की बात करें तो एंड यूजर को एक है कैजुअल एंड यूजर, मतलब अनौपचारिक, दूसरा है अत्याधुनिक अर्थात पैरामीट्रिक एंड यूजर, और तीसरा है स्टैंड अलोन यूजर। तीसरा क्या है? स्टैंड अलोन यूजर। आगे अगर हम बात करें डेटाबेस प्रबंधन के लाभ की बात करें अर्थात एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो डीबीएमएस आज के तकनीकी युग में बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है, मतलब आज सबसे ज़्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर है। लगभग हर कंपनियां डेटाबेस मेंटेन करती हैं। रिडेंसी नियंत्रण, रिडेंसी का मतलब जब एक ही चीज को बार बार लिखा जाए दैट इज नोन एज रिडेंसी, तो इसमें हम रिडेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। जब हम एक ही डेटा को बार बार संरक्षित अर्थात स्टोर करते हैं तो अधिकांश स्पेस का व्यर्थ हो जाता है। जब एक ही चीज को बार बार करेंगे तो स्पेस फालतू का खराब होगा तथा फाइल परस्पर विरोधी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। इसे ही रिडंडेंसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। डेटाबेस प्रबंधन द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता, हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं डेटाबेस प्रबंधन डेटा के बैकअप और रिकवरी की सुविधा प्रदान करता है। उसमें हम रिकवरी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रोग्राम उसी बिंदु से दोबारा प्रारंभ हो सकता है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा जहां वह रुका था। ठीक, आगे इसमें बिना किसी डेटा को प्रभावित किए इसके ढांचे में आवश्यकता अनुसार बदलाव, अगर हमें कोई बदलाव करना है तो एक्चुअल डेटा में हमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे यदि आपने बैंक डिटेल्स में स्वयं का मोबाइल नंबर अपडेट करना हो तो यह बहुत ही आसानी से संभव है। यानी अपनी इंफॉर्मेशन में अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, उससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो ये है एसक्यूएल, एक साधारण उच्च स्तरीय भाषा, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के एक्सेस, नियंत्रण, कंट्रोल तथा प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट का कार्य करती है। आगे बात करते हैं यह भाषा प्रोग्रामर अर्थात लैंग्वेज प्रोग्रामर को निर्धारित करने में भी सहायक होती। आगे एसक्यूएल के बहुत सारे वर्जन हैं। अगर हम वर्जन की बात करें तो एसक्यूएल के बहुत से वर्जन हैं, परंतु इसका वास्तविक संस्करण अर्थात ओरिजिनल वर्जन आईबीएम द्वारा 1970 में बनाया गया था। मतलब शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1970 में बनाया गया था। वर्ष 1989 में यानी 89 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एसक्यूएल को अपडेट कर दिया था। 70 में तो बना था, लेकिन जो अपडेट करने का कार्य है वो कब हुआ था? 1989 में। किसने किया था? बात करें तो इसे किया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट अर्थात आंसी ने किया था। अब एसक्यूएल की विभिन्न प्रोग्रामिंग क्षमताओं के बारे में बात करें कि वेरियस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल के बारे में बात करें तो उसमें एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो रिलेशनल स्कीमा को परिभाषित करने में, ठीक है, रिलेशनल स्कीमा को समाप्त करने में और रिलेशनल स्कीमा को बनाने, मॉडिफाई करने आदि के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड देता है। ठीक,
परिचय तत्व सार की बात करें, कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे रिलेशन के प्रत्येक रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो हम रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड को हम टपल बोलते हैं। ठीक, रिकॉर्ड को क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड को टपल कहते हैं। अगर हम तालिका की बात करें तो टेबल के कॉलम को क्या कहते हैं, टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को क्या कहते हैं। अगर हम उसकी संख्या की बात करें तो एट्रीब्यूट की जो संख्या होती है वो कहलाती है डिग्री। एट्रीब्यूट की संख्या क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ए डिग्री। आगे बात करते हैं वह डीबीएमएस जो टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रबंधन करता है, उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। मल्टी मतलब कई, मीडिया मतलब माध्यम, तो इसलिए जो इसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। आगे बात करते हैं एक फाइल की प्राथमिक कुंजी अर्थात प्राइमरी की होती है। अगर हम प्राइमरी की बात करें जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है, अर्थात उसे बोलते हैं फॉरेन की। क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं फॉरेन की। किसी भी तालिका टेबल में एक होती है, तो एक क्या होती है, किसी भी टेबल में एक आपकी प्राइमरी की होती है। ठीक, आगे बात करते हैं डेटा इंक्रिप्शन तकनीकी। डेटा इंक्रिप्शन तकनीकी उपयोगी है। अगर डेटा इंक्रिप्शन की बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन में तथा डेटा को सुरक्षित रखने में डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक जो है जरूरी है। आगे बात करते हैं एकल इकाई के रूप में संसाधित होने वाली सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, जो सबसे छोटी इकाई है दैट इज द डेटा फील्ड। डेटा फील्ड जो है सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बात करते हैं डेटाबेस का अवैध प्रकार है तो स्ट्रक्चर प्राइमरी। एकल इकाई के रूप में संसाधित होने वाली सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है दैट इज द डेटा फील्ड। आगे बात करते हैं डेटाबेस का अवैध प्रकार। ठीक, अर्थात स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी कुंजी। ठीक, आगे बात करते हैं कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम। तो अगर सबसे छोटे से बड़े की बात करें तो सबसे छोटा होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड के बाद रिकॉर्ड के बाद फाइल के बाद डेटाबेस। डेटाबेस जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आपका कहलाएगा कैरेक्टर। ठीक, आगे हम बात करते हैं इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन की। हम बात करें अगर तो व्हाट इज द इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन। एसक्यूएल तथा आईडीएमएल में क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशनल बीजगणित अर्थात रिलेशनल एल्जेब्रा और टपल रिलेशन को अर्थात दोनों पर आधारित होता है, ये दोनों पर आधारित होता है। या आईडीएमएल की हम बात करें तो आईडीएमएल के कमांड टपल। ठीक, टपल जो हम रिकॉर्ड के बाद टपल का प्रयोग कर डेटाबेस में इनपुट करने में, हटाने रिमूव और बनाने मॉडिफाई में करते हैं। आगे हम बात करें यह लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन को नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करता है। अगर हम एसक्यूएल की बात करें, एसक्यूएल भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा, किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल और सी में करते हैं। तो सी एसक्यूएल भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल और आजकल तो सी एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल जो फ्रंट एंड में आपको जैसे डॉटनेट हो गया या कोई दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बैक एंड में ज़्यादातर एसक्यूएल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल भाषा में जो कमांड है उनकी अगर बात करें तो एसक्यूएल भाषा में कमांड को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। अगर हम डीडीएल की बात करें तो इसमें क्रिएट, ठीक, और डीडीएल की बात करें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें डेटा को डिफाइन किया जाता है और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो डिफाइन करने के लिए हमने क्रिएट का इस्तेमाल किया, मॉडिफाई करने के लिए अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, डिस्क्राइब और रीनेम, इन कमांड का हम इस्तेमाल डीडीएल में कर सकते हैं। तो क्रिएट से तो बनाएंगे, अल्टर से मॉडिफाई करेंगे, ट्रंकेट क्या करता है कि आपका डिलीट कर देता है और डिलीट करने के साथ साथ उसको सेव भी कर देता है, कमिट कर देता है, और ड्रॉप से पूरा आपका टेबल चला जाएगा, डिस्क्राइब से वो डिस्क्राइब करेगा, और रीनेम की हम बात करें तो रीनेम की मदद से हम नाम भी बदल सकते हैं। और डीएमएल में होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। अच्छा, एक और अंतर और होता है डीडीएल और डीएमएल में, डीडीएल आर ऑटो कमिट, मतलब जो डीडीएल है इन्हें कमिट करने की कोई ज़रूरत
नहीं होती है, जबकि DML जो है ऑटो कमिट नहीं होता है। DML में जो भी हम करते हैं उसे हमें कमिट करना पड़ता है। सेम अगर हम DCL की बात करें तो इसमें ग्रांट और रिवोक। ग्रांट की मदद से हम कोई प्रिविलेज देते हैं और रिवोक की मदद से हम प्रिविलेज वापस लेते हैं। TCL की बात करें तो इसमें सेव पॉइंट होता है, ठीक, रोल बैक और कमिट, ये जो है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज है। तो आपके 4 हो गए, DDL, DML, DCL और आपका TCL, ठीक है। अब आगे देखते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो डेटाबेस सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक्सेस मेथड, ठीक है, एक्सेस मेथड तथा संचित करने वाली अर्थात स्टोरेज डिवाइस की संरचना की विधियों को निर्दिष्ट करने के लिए निश्चितता की व्याख्या करता है, ठीक। अगर हम DDL की बात कर रहे हैं तो DDL द्वारा प्रमुख कार्य क्या करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो DDL डेटाबेस में डेटा डिवीजन के प्रकार हैं, जैसे डेटा आइटम, ठीक, डेटा रिकॉर्ड और डेटाबेस की फाइल आदि की पहचान करता है। ये इनकी जो फाइल होती है उनकी पहचान करता है। अगर हम बात करें तो यह डेटा की सही प्रकार, ठीक है, तथा डेटा आइटम की लंबाई अर्थात लेंथ को भी बताता है, ठीक। आगे अगर हम DDL की बात करें तो DDL डेटा आइटम में प्रयोग होने वाले इनकोडिंग प्रोग्राम के प्रकार को भी बताता है। वहाँ पर जो इनकोडिंग प्रोग्राम होता है उनके बारे में बताता है। यह बताता है कि किसी डेटा आइटम की कितनी रेंज तक की वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू उनकी हो सकती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन से कमांड आते हैं। तो एक आता है क्रिएट, ये क्या करता है, ये स्कीमा के डेटाबेस में नई तालिका के निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है, मतलब इसकी मदद से हम टेबल बनाते हैं। आगे बात करते हैं अल्टर। अल्टर क्या करता है, यह स्कीमा के ऑब्जेक्ट को परिभाषित करता है। क्या करता है, क्या परिभाषित करता है या इसको चेंज करता है। अगर हमें चेंज करना, परिवर्तित, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, परिवर्तित करता है, अर्थात चेंज करता है। आगे हम ट्रंकेट की बात करें तो यह कथन लॉग फाइल के साथ साथ डेटा से डेटा को भी हटा सकता है। डेटाबेस से डेटा, एक तरह से हमने बताया जैसे हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं और डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन जाता है और वहाँ से डिलीट करते हैं तो परमानेंट डिलीट होता है। तो एक प्रकार से ट्रंकेट उसी तरह का काम है, डिलीट परमानेंट डिलीट करना है, डिलीट करें रिसाइकिल बिन में क्या उसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक। और ये जैसे हमने बताया था ये ऑटो कमिट होते हैं। ऑटो कमिट का मतलब इन्हें हमें सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। रीनेम की बात करें तो यह कथन डेटाबेस में ऑब्जेक्ट का नाम परिवर्तित करता है। रीनेम क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका नाम बदल देता है। आगे हम डेटा मैनिपुलेशन की हम बात करें तो डेटा मैनिपुलेशन क्या करता है, तो यह एक ऐसी भाषा है, अगर हम भाषा की बात करें, जो उपयोगकर्ताओं अर्थात यूजर को उपयुक्त डेटा मॉडल द्वारा व्यवस्थित डेटा तक पहुंचाने या डेटा का हेर फेर अर्थात मैनिपुलेशन करने में सक्षम बनाती है। उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करना तो कर सकते हैं। DDL के कुछ कमांड निम्न हैं जिनके द्वारा, अगर हम कमांड की बात करें तो कुछ कमांड निम्न हैं, जैसे सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है, इसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को पुनः प्राप्त करने या एक से अधिक सारणियों अर्थात टेबल से रिकॉर्ड को परिभाषित करने का। हमें टेबल से कोई डेटा लेना है तो हम सेलेक्ट के माध्यम से लेते हैं। हम लोग अब बात करेंगे इंसर्ट कमांड की। तो ना इंसर्ट तो मानेंगे कि आपको इंसर्ट करना है वैल्यू, तो इस कमांड का उपयोग जो है मुख्यतः मौजूदा कोड में रिकॉर्ड को जोड़ने, मतलब इंसर्ट की मदद से रिकॉर्ड में जोड़ना तथा किसी भी सारणी अर्थात टेबल में डेटा को शामिल करने के लिए, अगर हमें टेबल में डेटा को शामिल करना है तो इंसर्ट कमांड की मदद से कर सकते हैं। आगे अगर हम अपडेट की बात करें तो अपडेट कमांड, इस कमांड का उपयोग किसी भी सारणी टेबल में एक या एक से अधिक रिकॉर्ड को डेटा को बदलने या उसे संशोधित करने में किया जाता है। आगे अगर हम डिलीट की बात करें, डिलीट कमांड, इस कमांड का उपयोग टेबल में उपस्थित रिकॉर्ड को हटाने में किया जाता है। अगर आपको रिकॉर्ड को वहां से हटाना है तो हम डिलीट का काम यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं DDL, DML और DCL, ये तीनों भाषाएं लैंग्वेज DDL के ही उपभाषाएं हैं। क्या है, उनकी ही एक सब लैंग्वेज है।
आगे हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्रांट, जैसे हमने बताया ग्रांट में क्या है, परमिशन दिया जाता है। तो ग्रांट के अंतर्गत उपयोगकर्ता को विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है और रिवोक की मदद से वो जो हमने अधिकार दिया था उन्हें वापस लेते हैं। इसके अंतर्गत ग्रांट कथन द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार को हटाने अर्थात रिमूव करने की सुविधा होती है। आगे अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात करें तो इसका उपयोग डेटा हेरफेर अर्थात डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हुए परिवर्तन को संभालने में होता है, मतलब जो भी परिवर्तन किया उसको संभालने में होता है। अर्थात सेव पॉइंट, यह कथन उस बिंदु की पहचान करता है, ये कहता है जहां पर हम पुनः वापस जा सकते हैं। सेव पॉइंट मतलब वो जैसे कि बुक्स में होता है कि हम लोग बुक मार्क बना देते हैं, स्थान लगाते हैं कि भैया अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सेम उसी प्रकार है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या करता है, बताता है कि भाई यहाँ तक आपने डेटा को सेव कर लिया। रोल बैक मतलब जब कोई भी हमने काम किया रोल बैक से हम वापस आते हैं। तो यह कथन ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, इससे हम जो भी है हम रोल बैक वापस ला सकते हैं। डेटा डिक्शनरी की बात करें, डेटा डिक्शनरी क्या है, तो डेटा डिक्शनरी एक फाइल होती है। डेटा डिक्शनरी क्या होती है, एक फाइल होती है जिसके अंदर मेटा डेटा अर्थात डेटा के बारे में डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा के बारे में बताए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेटा डेटा। अब हम आगे बात करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में।